बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। मोहम्मद सदीक पाकिस्तान पर आपके लिए बैठ हूँ कराची से प्लेटफॉर्म से। और वीवर आप देख रहे हैं हमारा फिजिकल यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं वो है मिडवे रेजिडेंसी की लोकेशन। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके ओनर। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे बिल्डिंग के बारे में डिटेल लेंगे। तो सबसे पहले हम उनसे इसके प्रोजेक्ट का जो है, इसकी लोकेशन और इसका प्लाट नंबर क्या है उसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। शारिब भाई, हमें बताइएगा ये जो प्लाट हैं कितने प्लाट हैं और बिल्डिंग के बारे में, लोकेशन के बारे में। बिल्कुल बताता हूँ। ये मिडवे कमर्शियल ए के बिल्कुल ऑपोजिट लिबर्टी कमर्शियल 1 पे 250 से 253 तक 4 प्लॉट्स हैं, जिसको हमने मर्ज करके 1064 गज़ के प्लॉट को कंस्ट्रक्शन के लायक बनाया है। और इस पर ग्राउंड+9 की हमने बिल्डिंग तैयार कर दी थी। अच्छा, ये बताइएगा ये जो टोटल बिल्डिंग है ये कितने स्टोरी की बिल्डिंग है? ये सर ग्राउंड+12 बिल्डिंग है, -2 है, मतलब कि ऊपर 12 होंगी इस वाले ग्राउंड से, और इस ग्राउंड से नीचे उस तरफ 2 और फ्लोर्स हैं, लोअर ग्राउंड और बेसमेंट। वो जो फ्लोर आप बता रहे हैं वो क्या नीचे होंगे या किस तरह होंगे? क्योंकि अभी तक जो भी मैं आपको समझाता हूँ देख रहे हैं नहीं है। ये जो हमारी जिस रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं सर, ये जो रोड है ये तकरीबन 10 से 15 फीट ऊंची है, ठीक है। इसके जो पीछे साइड पे रोड है ना प्रोजेक्ट के, वो तकरीबन 10 से 15 फीट नीचे है इससे। तो वो वाली रोड है उस पर भी ग्राउंड पे फेसिंग शॉप्स हैं हमारी, ठीक है। वो ग्राउंड को फेस करती हैं और वो उनकी फेसिंग पे प्रीसेंट 4 आता है, जो कि 500 गज़ का एक बड़ा खूबसूरत प्रीसेंट है। अच्छा, ये बताइएगा इसका ग्राउंड फ्लोर है जी हाँ, तो उसके ऊपर क्या आपने मैदान दिया है या उसके ऊपर अपार्टमेंट? सर ये जो हमारे ग्राउंड की शॉप्स हैं ना जी, ये शोरूम्स कहलाते हैं एक्चुअली। इसके अंदर आपको 10 फुट की दुकान मिलती है और उसके ऊपर तकरीबन 9 फुट की एक्स्ट्रा हाइट होती है, जिसको अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहें तो 60% उसका जो है आप रैंप बना सकते हैं, ताकि उस पर आप क्या कहते हैं एक ऑफिस या क्यूबिकल, मतलब कि जो रॉयल ऑफिस होता है वो बना लें। या फिर कुछ दुकानें होती हैं जिस तरह कोई फानूस की दुकान है, तो वो फिर उनको एक ऊंची हाइट चाहिए होती है, तो वो फिर उसको पूरा एक ही तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इसके अंदर जो आपने अपार्टमेंट दिए हैं वो कितने बेड के दिए हैं? सर इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, 3 बेड, 2 बेड और 1 बेड। अच्छा, अब इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर भी 2 सब कैटेगरीज हैं, मतलब 3 बेड आपके पास 1730 और 1430 का अवेलेबल है स्क्वायर फुट, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास 1130 और 1020 स्क्वायर फुट का 2 बेड अवेलेबल है, और 1 बेडरूम में आपके पास 550 और 575 स्क्वायर फुट के 2 साइज़ अवेलेबल है। अच्छा, और बाकी व्यूअर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। ये आप देख रहे होंगे तकरीबन कोई 8 फ्लोर के रेडी हो चुके हैं और 9th फ्लोर के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। बिल्कुल। तो ये देखें, ये एक बिल्डर की अच्छी क्रेडिबिलिटी है। और शारिब भी हमें ये बताइएगा क्या इसके अंदर अभी भी जो प्री बुकिंग आपका रेट था उसके ऊपर कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं? प्री बुकिंग वाले ऑप्शंस की अगर बात की जाए ना जी, तो उसमें आपको 2 या 3 क्या कहते हैं वो यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। सर वो 2 यूनिट्स हैं 2 बेड के, 1020 स्क्वायर फुट का, और एक 1430 वाला 3 बेड है। अच्छा, हमारा कोई व्यूअर अगर इसमें अभी बुकिंग करवाता है तो उसको कितनी पेमेंट देनी होगी और कितनी जो इंस्टॉलमेंट है वो देनी होगी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ जो यूनिट्स जो ये 3 की बात मैंने की है, इसमें ऐसे है कि उसको 25% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। 10% जो डिगिंग की होती है वो भी आपके सामने हो चुकी है। फिर उसके बाद 10% स्लैब पे होता है, वो भी आपके सामने 9वें फ्लोर की डल की भी है। तो ये तकरीबन 45% बनते हैं। आज को जो हम लोग हैं, हम 50% मांग रहे हैं, जहाँ पे भी कोई हमारी सेटलमेंट बनती है 2 साल की भी किस्तें भी बाकी हैं, तो बड़ा कोई मतलब कि आसान सा पेमेंट प्लान बन जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा जो यूनिट अवेलेबल है प्री बुकिंग रेट के ऊपर, वो कौन से फ्लोर के ऊपर अवेलेबल? वो तकरीबन 7, 8 और 9 पे। अच्छा, ये जो 3 फ्लोर्स हैं ना जी, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके सामने जो बिल्डिंग्स हैं ना सर, ये सारी हैं 6 या मैक्सिमम 8 मंजिलों की। 7, 8, 9 हमारा इनकी 8 मंजिलों से ऊपर बनता है, ठीक है। तो उसका व्यू नहीं ब्लॉक होगा, उसका व्यू कम अज़ कम थीम पार्क तक तो होगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता है थीम पार्क तक और कोई हाई राइज नहीं बन रही। सामने भी सारा खाली है, आगे सिर्फ 6 और 8 मंजिलों की बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखेंगे ना जी, ये भी डायरेक्ट जो है आपका अप्रोच बनती है उसकी सुपर हाईवे के व्यू की, वो भी बड़ा खूबसूरत व्यू है। और इसके पीछे भी कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, तो तकरीबन इसके व्यूज़ जो हैं वो कहीं से भी ब्लॉक्ड नहीं है। अच्छा, वो काफ़ी खूबसूरत ये तो अब हो गया ना, अगर हमारा कोई व्यूअर इसके अंदर भी लेता है तो इतनी पेमेंट देगा, तो ये ऑप्शन बताइएगा। कुछ हमारे व्यूअर पूछते हैं क्या इसके अंदर मर्जिंग का ऑप्शन भी है या नहीं? नहीं सर, मर्जिंग का ऑप्शन इसमें ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर कोई आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो ऑन ग्राउंड है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो ऑन ग्राउंड है इस वक्त बैरिया में, तो उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, उसका रेट वगैरह देख के उसको क्या कहते हैं असेसमेंट करके आपको दी जा सकती है। लेकिन ऐसा जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स जिनकी मर्जिंग होती थी
वो इस प्रोजेक्ट में हम अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे। इंशाल्लाह आने वाला कोई प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह वो तो ऑप्शन ये बताइएगा, क्या इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर हमारा कोई व्यूवर इंटरेस्टेड होता है जी। तो हमें कोई ऑप्शन मिल जाएगा प्री बुकिंग? सर ग्राउंड में असल में आप देखें आके सामने जो ये बिल्डिंग्स हैं, इनका ग्रे स्ट्रक्चर जब रेडी होता है ना तो आपको ग्राउंड पे पोजीशन मिल जाता है। नॉर्मली इस रोड पे ग्राउंड पे मिल गया हुआ है, तो ये तकरीबन अगले 4 महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे पोजीशन डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, अब जिनके पास ये जिन्होंने ख़रीदी हुई है, क्योंकि हमारे पास पर्सनली ये मौजूद नहीं, हमने आगे अपने क्लाइंट्स को दी हुई हैं जो हमारे बायर्स हैं, वो हमारे बायर्स नहीं, अब तो हम उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में उनका शेयर है माशाल्लाह से। तो वो उनसे अगर कोई बेचना चाहेगा तो आप अपनी ऑफ़र दे सकते हैं कि मैं इतने में ख़रीददार हूँ, तो फिर इंशाल्लाह उस पर डिबेट की जा सकती है, बात की जा सकती है उनसे। तो जी व्यूवर, ये देखें, कोई भी बैरियर के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले उसकी बुकिंग होती है, उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू होता है। ये जो प्रोजेक्ट है आपके सामने है, इसके 9 फ्लोर बन चुके हैं, बिल्डर के क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई भी आप शक नहीं कर सकते, और इसके अंदर 3 यूनिट अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसके अंदर कोई रीसेल के ऊपर, जिस तरह मैंने पूछे सारे भाई से, कोई हमें ग्राउंड चाहिए तो वो हमें रीसेल के ऊपर मिल जाएगा, वो भी हम ले सकते हैं। तो मज़ीद आपके इसके मतलब कोई भी क्वेरी है या आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं और आप इन नंबर के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।